हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों की तरफ से इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि आपने इस बार जो है वो डीओवी का प्रोसीजर नहीं बताया 2022 का, लेकिन 2021 का आपने बहुत क्लियरली बताया हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप एक न्यू वीडियो बनाएं। तो आज के दिन मैं आपको डीओवी का प्रोसीजर बताऊंगा। हालांकि कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पिछली मरतबा हुआ था और सेम टू सेम यही प्रोसीजर है। डॉक्यूमेंट भी सेम टू सेम वही हैं, लेकिन चलें खैर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुझसे पूछते हैं, तो आप लोग अपनी तसल्ली की नहीं है हो जाएगी आपकी थोड़ी सी। और मैं ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से रिलीज़ किया गया है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और जो भी अदर रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती है ना डीओवी इन वीज़ा की, मैं आपको चलें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, कराची काउंसलेट के अंदर होता ये है कि वो लोग इस बार डीओवी नहीं मांग रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट, लेकिन डीओवी के बदले वो सीमिया मांग रहे हैं, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी कहते हैं। डीओवी का अल्टरनेटिव होता है। आज के दिन चले मैं आपको तमाम वो डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा और कौन कौन से ऐसे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये लोग मांग रहे हैं फॉर वीज़ा 2022-2023 सेशन के अंदर। तो दोस्तों, प्रोसीड मैं करने जा रहा हूँ आगे की तरफ, और इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि ऐसी फर्दर वीडियोज़ मैं बनाता चलूँ। तो चलें आगे की तरफ मूव करते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर ये आपसे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, ये इसके अंदर मेंशन है। तो ये दरअसल कराची कौंसलेट का है। तो चले मैं आपको पहले कराची कौंसलेट का बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो कि इस्लामाबाद कौंसलेट का है। अच्छा, सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करने हो जा रहे होते हो ना, तो आपको स्टेप करने होते हैं। एक तो ये कि आपको ऑफर लेटर जब वो आपको मिल जाता है, आप उसको प्री इनरोलमेंट करवा रहे होते हो। जो प्री इनरोलमेंट समरी होती है वो आपकी जो भी, अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची से कर रहा हूँ, ठीक है, अप्लाई, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो कराची काउंसलेट के अंदर भेज देते हैं। अगर कोई जो है वो इस्लामाबाद रिलेटेड करीब इलाकों से कर रहा है तो वो इस्लामाबाद काउंसलेट के अंदर ऑटोमेटिकली भेज देते हैं। तो सबसे पहले यू हैव टू डू योर प्री इनरोलमेंट, ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी। और फिर जो रिसिप्ट होती है, जो समरी होती है, वो रजिस्ट्रेशन, उसको आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। और फिर आपको क्या करना है इसके बाद, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिबिलिटी जिसको हम सीमिया कहते हैं, ठीक है, वो आपको करवाना है। अच्छा, मज़ीद ये है कि इसके अंदर जो है आपको मैं बताता चलूँ कि इनका जो एड्रेस मेंशन है वो डिफेंस के अंदर है, ठीक है। तो ये गिजरी की तरफ है बेसिकली। अब गिजरी कहाँ कैसे आता है, अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर जेरीज कॉपी पेस्ट करके आप गूगल कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब खुद यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 90 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स। अच्छा, होता ये है कि देखो, जब आप प्री इनरोलमेंट करते हो ना, प्री इनरोलमेंट के तकरीबन 2 से ढाई महीने का टाइम लगता है आपकी वीज़ा आने के अंदर। वो लोग खुद आपको कांटेक्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि यार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, सुबह के वक्त आप जाइए, जेरीज के जो है उनका ऑफिस जो यहाँ पर आपके सामने लिखा आ रहा है, तो वहाँ जाइए सिंपल। और ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ले होते हैं। एटलीस्ट ये लोग एक दिन के अंदर 10-12 लेते हैं। कुछ नसीब लोग होते हैं जिनका जल्दी नंबर आ जाता है। तो ठीक है, इसमें लिखा हुआ था कौंसलेट ऑफ इटली इन कराची विल एक्सेप्ट एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग इन सिंध एंड बलूचिस्तान, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो लोग जो कि सिंध एंड बलूचिस्तान में रहते हैं वो कराची में, और खैर KP के और पंजाब के अंदर जो रहते हैं वो इस्लामाबाद में जा रहे होते हैं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है ड्यू टू एक्सेसिव नंबर्स ऑफ DOV रिक्वेस्ट, बेइंतहा रिक्वेस्ट आई थी, तो एप्लीकेंट्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सीमिया कंपैरेटिबिलिटी निकालें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि ऑल्टरनेटिव है DOV का। बात हो गई क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा जाते हैं तो इसकी टेंशन नहीं लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, जाएंगे तो जाएंगे, आपका ही फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर। और ये मज़ीद कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी बात होती है XYZ, आप सिंपल यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि कॉन्सुलेट हैज़ नो एग्रीमेंट विद एनी ट्रैवल एजेंसी और इंटरमीडिएट कंसल्टेंट। अगर कोई आपसे प्री इनरोल पैसे डिमांड करता है और कहता है कि प्री इनरोलमेंट हम आपके हर हाल में करा देते, तो इस पर आप हमें बताइए। जो कि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, भाई खुद से अप्लाई करना सीखो अल्लाह के वास्ते, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे की बचाने की। अब चलें DOV के चेकलिस्ट पर। सबसे पहले आपको अपना जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको क्या, और उसके साथ जो भी उसकी मार्कशीट होती है, इसमें ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है मार्कशीट, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके ऊपर एक जो है वो कॉलेज से भी मिलता है और एक यूनिवर्सिटी और मैट्रिक का मिलता है जिसके अंदर दोनों कंबाइन होती हैं। इन दोनों को
ये दो आपको कॉपीज़ बनानी है, ठीक है, और उसको अटैच करवाना है। गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ कहाँ से अटैच करवाना है भाई? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इसके अंदर लिखा हुआ है इसमें। तो आपको उसको अपने ही मैट्रिक का जो बोर्ड है वहाँ से आपको करना है, फिर उसके बाद आपको मोफा से उसको अटैच करवाना है। नोटरी पब्लिक से आप उसके जो है दो फोटो कॉपीज़ भी करा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो होता है वो नोटरी पब्लिक नहीं होता, ये बात याद रखा जाए। और इसके बाद सेम टू सेम अब ये हम बर्ताव करेंगे हमारी इंटरमीडिएट का। आपको सिंपल क्या करना है, एक ओरिजिनल, फिर उसके साथ इसमें खुद लिखा हुआ है कि इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपीज़ बनानी है आफ्टर मेड अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये हो गया। फिर उसके बाद जो है वो किस से आपको ओरिजिनल को अटैच करवाने, किससे, IBCC से, जो कि हमारा इंटर बोर्ड ऑफिस है। इंटर बोर्ड ऑफिस जो है अब्दुल्ला कॉलेज जो है वो कटी पहाड़ी की तरफ है, नाज़िमाबाद की तरफ, तो वो आपको करवाना है, कराची का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से करवाना है, ठीक है, कराची एंड कोयटा। कराची में है तो आप करवा लें, वरना आप कोयटा से बनाएं, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद बैचलर्स की आती है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली बैचलर्स की डिग्री मोफन HEC से करवाते हैं, यूनिवर्सिटी अटैच नहीं करवाते हैं। देखो यार, यूनिवर्सिटी का ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट्स कि यार ये जो डिग्री हमने इशू करी है इस फला बंदे को, ये जाली नहीं है, ये पक्की है। ऑफ कोर्स HEC एंड मोफा भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको तो पता है ना अंडर द टेबल क्या क्या होता है, जुगाड़ होता है, और करप्शन जिंदाबाद, जो कि हम पाकिस्तान गुजर रहे हैं एक फेज से करप्शन की वजह से, जो कि आपको सैलाब की सूरत में। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, उस पर हम किसी दिन बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, बैचलर्स की डिग्री आई वुड हाईली रिकमेंड पहले यूनिवर्सिटी से अटैच कराएं। दूसरा, आप करवाएं HEC से। जब आप HEC से कराओगे तो मोफा करेगा भाई, HEC से कराए बगैर मोफा आपसे नहीं अटेस्ट करेगा। और उसके साथ साथ उसकी 2 फोटो कॉपीज़ हैं, वो भी आपको करवाइए। शुड बी मेड आफ्टर अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल, इसमें लिखा हुआ है। नीचे जो मैंने आपको बताया है, अटेस्टेड बाय HEC, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। अगर किसी ने O लेवल्स किया हुआ है तो फिर आप उनका भी प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो कि नेशनल स्टेडियम की तरफ से इक्विवेलेंसी निकलती है बच्चों की, वहाँ पर HEC का बेसिकली, तो वहाँ से आपने करवाया, फिर उसको IBCC से आप अटैच करवाइए, एंड देन फिर उसके बाद ओरिजिनल फोटो कॉपीज़ XYZ मोफा और करवा लीजिए। इसके बाद ये है कि आपको कॉपी करवानी है फ़ोटो कॉपी के फ्रंट एंड बैक की, फिर पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है, एक रीसेंट फ़ोटो कॉपी। मैं सजेस्ट करूँगा कि यार ऐसा करो, 6 रीसेंट पासपोर्ट साइड जो कॉपीज़ है वो अपने पास रख लो, यू डोंट नो कि कब ज़रूरत पड़ जाए। फिर उसके बाद ये है कि प्री इनरोलमेंट कंफर्मेशन समरी विद फॉर्म A एंड फॉर्म C, ये लो खुद आपको जैरीज दे विल प्रोवाइड यू, और इसमें ये लिखा होता है। और प्री इनरोलमेंट वो उन कोर्सेज़ के लिए जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश के अंदर बताए गए हैं और जो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किए गए हैं वगैरह, सब कुछ इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद ये है कि हैविंग कम्प्लीटेड द प्रोसीजर एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट देयर स्टडी वीज़ा एवरी DOV एप्लीकेंट्स एंड जेरीज फेडेक्स। अच्छा चलो यार, जेरी फेडेक्स ये ऐसे करके यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब खुद लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको मैं हर चीज़ ना अपनी जो बात है मैं उसको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो मैंने आपसे कहा था 10 ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो भाई उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे जेरीज वीज़ा VFS ग्लोबल आ गया, ठीक है, आप सिंपल यहाँ पर डायरेक्शंस पर क्लिक करोगे, और डायरेक्शंस पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ यहाँ पर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, ठीक है, मैं यहाँ से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाता हूँ तो ये मुझे बता रहे हैं। अब यार इतनी सारी चीज़ें करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो यार भाई सब्सक्राइब तो बनता है यार, थोड़ा सा भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, और फिर यहाँ से आप होते होते यू कैन गो फ्रॉम देयर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। एनीवेज बार उसमें ये फिर से पहुँचेंगे 10 एप्लीकेंट्स एक दिन के अंदर लेते हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल करें। एक दिन अपनी जो है वो कहूँगा कि यार थोड़ा जल्दी सो जाएं, या फिर एक दिन की नहीं अपनी जो है वो नींद को हराम कर लें। दोस्तों तुम्हारा ही फ़ायदा है, आगे जाकर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा तुम लोगों का। जब इटली के अंदर बैठे हुए रीजनल स्कॉलरशिप में पढ़ रहे होगे ना, और जब यूरो 5000 यूरो जब आएंगे, 5000 यूरो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे, तब तुम लोगों को पता चलेगा। 5000 को मल्टीप्लाई फिर करोगे करंसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से। तो ये समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवेज ओवर एक्टिंग के ना पैसे काट लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग एवेल्यूएशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट द कॉन्सुलेट में कॉल यू फॉर इंटरव्यू। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जब आपने सबमिट कर दे जाएगा उसके बाद खुद एम्बेसी आपको ईमेल करेगी, कॉल करेगी कि हज़रत साहब आ जाइए इंटरव्यू देने के लिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इटली जाएंगे और वहाँ जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर हम आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी देंगे। एनीवेज, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वीज़ा के कौन कौन से हैं,
अब DOV का प्रोसीजर जो है वो अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा, ऊपर वाली तो चीज़ें आपको बता दी। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आपको साइन कंप्लीट करके साइन वाइन करना होगा, ठीक है, जो भी है। फिर इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज कलर कॉपी विद वाइट बैकग्राउंड, मैक्सिमम 6 मंथ ओल्ड। प्लीज़ अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो मैट्रिक की तस्वीर मत लगा देना अल्लाह के वास्ते, ठीक है। फिर वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ्स पुराना। और पासपोर्ट की जो फ्रंट वाले जो पेज होता है ना उसको आप ज़रूर जो है वो कलर कॉपी और फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रीवियस इंजन वीज़ा है तो आप ज़रूर उसको अटैच कीजिए, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सीमिया अटैच करेंगे आप वीज़ा के लिए। फिर उसके बाद प्री इनरोलमेंट लेटर जो कि यूनिवर्सिटी से आपको रिसीव हुआ है। बैंक स्टेटमेंट, सबसे बड़ी बात यह है, देखो यार बैंक स्टेटमेंट पर एक बहुत बड़ी वीडियो बननी चाहिए लेकिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि लैक ऑफ टाइम। लेकिन एनीवेज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, ये डॉट को ना ज़रा ये डॉट मत समझिएगा, इनका थोड़ा सा अलग सीन है भाई। ये लोग 6 पॉइंट को ना कॉमा समझते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो 60679 पर ईयर की आपके पास, अगर आप 2 साल के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स वो 12,000 यूरो, लेकिन लोग नहीं पे करते हैं, लेकिन 1 साल का लोग लगाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि आपको 6,080 यूरो जो कि PKR2 अगर मैं करूँ, सॉरी यूरो के अंदर, एक मिनट, ये यहाँ पर इधर लिखते हैं, डॉट हटाते हैं और मैं यहाँ पर यूरो, आपका भाई रोज़ यूरो ताड़ता है, मतलब देखता है भाई, ऊपर नीचे जब यूरो होता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये आ गया। तो भाई आपके पास तकरीबन सेफ साइड पे 14 लाख रुपए की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आपके सामने यहाँ पर है। अब इसके बाद जो है वो 1 साल की है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सर याद रहे, कोई मामू, फूफा, खालू, मामू, तब चचा चची ऐसे नहीं भाई, ब्लड रिलेटिव, मतलब अम्मी अब्बू, ठीक है, बहन भाई। पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर होना चाहिए उनके। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास कोई अदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वो बिज़नेस करते हैं या फिर उनके पास जो है वो ज़मीन है, घर है, तो फिर उसका जो है एविडेंस भी आप प्रूव करेंगे, ठीक है, नोटरी पब्लिक से, भाई जो बंदा है किराया इतना आता है वगैरह सब कुछ। अगर वो सैलरी पर्सन है तो वो आप सैलरी स्लिप उसके अंदर लगाइए, ठीक है। एफिडेविट बाय स्पॉन्सर फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब इसका ये एक तरह का नोटरी पब्लिक के ऊपर स्टैम्प पेपर के ऊपर से बनता है और स्टैम्प पेपर पर बेसिकली बनाते हैं। वो ये है कि भाई ये जो बच्चे को मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ ये मैं इतना सफिशेंट हूँ कि मैं उसको कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैसे जो हैं यहाँ पर। रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर, FRC, क्या कह रहा था भाई, इन ब्लड रिलेटिव के ही ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ फिर वो आपको कैंसिल कर देंगे। भाई अगर फॉर एग्जांपल मामू या फिर कोई भी मामू, चाचा, ऐसे करके जो है कज़न मिसाल के तौर पर, अगर ऐसा होता तो कितनी दबाकर पूरा पाकिस्तानी बाहर चले जाते जो पाकिस्तान के हालत चल रहे हैं अभी। लेकिन वही बात ना कि रिलेशनशिप प्रूफ विद स्पॉन्सर, FRC, जो कि ये बताते हैं आपकी फैमिली ट्री, अम्मी अब्बू, फिर उनके बच्चे क्या हैं, फिर अगर आप निकलवा रहे हो तो वो फिर उसके आगे लिखा होगा कि आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर वगैरह। टैक्स रिटर्न प्लीज़, देखो यूरोपियन यूनियन क्यों आगे है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग टैक्स जो है वो देते हैं और वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई टैक्स रिटर्न जो है वो इस बंदे का होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए। लेकिन वहाँ के हुकूमत के लोग भी ऐसे अच्छे हैं कि वो लोग आपकी एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से वो आप पर भी लगाते हैं कि भाई टैक्स 2 साल आपने पे करना चाहिए। अगर आप 2 साल से कमा रहे हो वहाँ पर तो एटलीस्ट 2 साल का तो शो करो, जो कि है। इसके बाद ये है आपके पास ये हो गया, 2 साल का होना चाहिए। फर्दर मोर मज़ीद मैं कहूँगा प्लीज़ ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर बैंक मैनेजर का ठप्पा होना चाहिए, इशुएंस जब की जाती है ना तो ये। और उसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ बैंक का ओरिजिनल स्टैम्प होना चाहिए। कोई ब्लैक स्टैम्प नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो लोग, कलर्ड स्टैम्प होता है ब्लू और ग्रीन। फर्दर मोर ये है कि प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मीन्स नीडेड फॉर रेप्यूटेशन वगैरह। और फिर उसके बाद ये है कि उसके बाद कह रहे हैं कि भाई प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होनी चाहिए, कैंपस रेंटल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है। फर्दर मोर ये आप बता रहे हैं कि भाई या फिर अगर फॉर एग्जांपल आप 30 डेज़ की, अगर आप वक्ती तौर पर नहीं ढूंढ रहे हो, वहाँ पर आपने शेयरिंग के ऊपर रूम नहीं लिया तो फिर आप उस पर 30 डेज़ का बुक कर सकते हो। फ्री कैंसिलेशन booking.com पर जाकर आप कर सकते हो, बहुत सारी आती हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30,000 रुपये कवर होनी चाहिए उसके अंदर। कंफर्म फ्लाइट बुकेट, देयर इज़ नो नीड फॉर सबमिट अ डमी टिकट, याद रहे। डायरेक्ट रिजेक्शन होगी, मैं अभी से बोल रहा हूँ।
यार दुबई के अंदर डमी टिकट के ऊपर डिपोर्ट कर रहे हैं और तुम बात करो यूरोपियन यूनियन में घुसने की नहीं है। एक साल का ये लोग आपको रेजिडेंस परमिट दे रहे हैं वहाँ पर रहने का। ऐसा नहीं होता भाई। तो भाई कंफर्म फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। भाई क्या करें, इतनी सारी रिक्वायरमेंट पढ़कर भी मेरा दिल ना अंदर से ऐसा हो रहा है। 1980, 1990, 1990s, 1980s के अंदर ना वीज़ा ऑन अराइवल था हमारा यूके में। आपका भाई भी अगर बाहर होता ना तो अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन बोलता है। समझ में आ रही है बात? तो यार ये ऐसी हरकतें हुई थी जो कि पाकिस्तानियों ने की थी, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा मसला हम बच्चों को ये करना पड़ रहा है। 2 नंबर तरीके से इटली जाते थे, यहाँ से चले गए ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से ये लोग यूनान यानी कि ग्रीस में चले जाया करते थे, फिर ग्रीस से दुनिया भर में घूमते थे। सबसे ज़्यादा पोर्चुगल के अंदर जो लोग पकड़े जाते हैं ना क्राइम से, वो पाकिस्तानी है। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती से इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से हमारी पासपोर्ट रैंकिंग बहुत कम हुई। और माशाल्लाह से नॉर्थ कोरिया भी हमसे आगे है, क्यूबा भी हमसे आगे है। हम लीस्ट वर्स्ट 4th नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं क्योंकि हम ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं बदकिस्मती से। आप अच्छे लोग हो जो कि मेरी बात सुन रहे हो, यकीनन आप लोग ये गलती नहीं करोगे। एनीवेज बैकिंग टू द टॉपिक, कंफर्म फ्लाइट टिकट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, बस इतना सा है। इसमें लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हु रिक्वायर्ड फॉर टू प्री एनरोल शुड बी कम्प्लीटेड फॉर्म ए, और फिर फ़ोटो ग्लू के साथ होनी चाहिए, ट्यूशन फीस की पेमेंट होनी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये बता रहे हैं कि भाई अगर ये जो सारी की सारी जो है ना फॉर्म, ये मैं आपको ये जो है पूरी की पूरी ये मैं शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी एप्लीकेशन बगैर ऐसे इन डॉक्यूमेंट्स के होती है तो रिफ्यूज़ल डायरेक्ट होता है, ठीक है। एम्बेसी जो होगी आपको कोई गारंटेड नहीं करेगी कि आपका वीज़ा मिल जाए। फर्दर ये है कि द पासपोर्ट विल नॉट बी रिटर्न अंटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द वीज़ा इज बीन टेकन, मतलब ठप्पा लगेगा डिजेक्ट का, फिर फॉर्म मतलब इसमें तो जो दिया जाता है वो लेटर दिया जाता है, ठीक है। फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि भाई पासपोर्ट जो होगा वो फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा उसके बाद जो होगा वो किया जाएगा। फर्दर मोर कह रहे हैं कि अगर वीज़ा आपको ग्रांट कर दिया जाएगा तो विद इन 8 वर्किंग डेज के अंदर ऑफ एंट्री टू इटली स्टूडेंट मस्ट बी अप्लाई टू परमिट टू परमिशन सोजोर्नो। अगर आपको इटली में आ गए हैं, लैंड हो गए वीज़ा देने के बाद, तो फिर आपको 8 दिन के अंदर अंदर रेजिडेंस परमिट, जिसको हम कहते हैं परमिशन दे सोजोर्नो, वो करवाना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, जो कि हमेशा नॉन EU स्टूडेंट करवा रहे होते हैं। फर्दर मोर प्लीज़ हाथ जोड़कर, इसका शिकार मैं हो चुका हूँ। मैं जब भी आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी तरीके का फेक डॉक्यूमेंट, देखो बैंक वाले हैं, सेटिंग हुई हुई है बैंक वालों की, फेक डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिया, PDF ही तो करना है ना चेंज, ऐसे तो प्लीज़ मत करें किसी भी तरीके की फेक डॉक्यूमेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, ये प्लीज़ ये सबमिट ना करें। और फिर उसके बाद पासपोर्ट जो होगा वो ऑफ कोर्स रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को दे दिया जाएगा। अगर किसी की जाली डिग्री है तो फिर HSC के आप कर दिएगा, या फिर अगर कुछ भी तो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहेगा, केसेस करते रहेगा। देखो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि हम पाकिस्तानी बहुत बुरे तरीके से इसका शिकार रह चुके हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कोशिश की है कि ईजीएस्ट वे, जिसमें जो कहते हैं ना स्पून फीडिंग, सेरेलेक जैसे खिलाते हैं ना बच्चों को, वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया। मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई करने के लिए इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार चैनल पे सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम हैं, देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं जो कि नॉन सब्सक्राइब हैं। हम्बल रिक्वेस्ट वन सेकेंड, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। ये कम्प्लीटली वीडियो जो है वो मैंने अनएडिटेड बनाई है, तो मैं जब भी फ़ौरन पोस्ट कर रहा हूँ। बेनतहा शुक्रिया टाइम का आपके, और आप लोगों की वजह से इतना मैं कर पाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि यार टाइमली बनाऊँ, लेकिन थोड़ी सी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों समझने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा।